गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कल नोटिफिकेशन एनटीए का रिलीज हो चुका है। एनटीए ने कल नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 12 सितंबर को होगा। जो एनटीए जो रिलीज किया है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को होगा। अब आपके पास रात आपकी समाप्त हो चुकी है और आपके पास जो एग्ज़ाम देने वाली जो 12 सितंबर है वो भी आपकी काउंट नहीं करेगी, क्योंकि रात को आपको पढ़ना नहीं है उस वाली रात को, और जो 12 सितंबर में एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपको पढ़ना नहीं है। तो अब आपके पास जो बचे, एक दिन उधर काट दो तो आपके पास लगभग बचे 50,97,600 सेकंड आपके पास हैं। इन सेकंडों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये आपके जो है नीट में रैंक पर डिपेंड करेगा कि आप जो इन सेकंडों को कैसे इस्तेमाल करते उस हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। भाई अब आपको करना क्या, कई काम आपको करने। आपके 3-4 घंटे जो एग्ज़ाम आप फिल करने जाओगे उसमें खर्च हो जाएंगे। 3-4 घंटे हैं ही, आपको फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाना है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आज जो शाम से आपके, आज शाम है, आज शाम से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। तो आपका 1 महीना, आपको 1 मंथ जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा। तो बाकी का जो समय है, इस समय में आपको बड़े ही तरीके से, बड़े ही हिसाब से इस समय को यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली बात, बायोलॉजी आपका याद करने का सब्जेक्ट है। पर डे उसका एक सब्जेक्ट, पर डे उसका एक चैप्टर पढ़ें। पर डे पढ़ें एक चैप्टर, सुबह को पर डे आप उसका एक चैप्टर पढ़ें। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री के भी जो आपके लास्ट के 3 चैप्टर हैं, जो आपकी 12th की जो किताब है उसके लास्ट के 3 चैप्टर में से पूछता है, वो याद करने का ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पॉलीमर है, प्रोटीन वाला चैप्टर है, उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर जो बनता है दवाइयों वाला, वो 3 चैप्टर आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी केमिस्ट्री में भी ओवरऑल आप हल्के से पढ़ते रहें और उसको समझते रहें। 3 चैप्टर आपको याद करने हैं केमिस्ट्री में, बाकी आपके समझते उसको भी आप पर डे के हिसाब से 1 घंटा दें और आराम से अपना पढ़ते रहें। जो भी है 1 चैप्टर पढ़ें, 2 चैप्टर पढ़ें, पर डे आराम से पढ़ते रहें। और थोड़ा सा बायो में थोड़ा समझ के कोशिश करें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। उसके बाद फिजिक्स में आप हल्का फुल्का, फिजिक्स में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई फार्मूला याद कर रहे हैं, वो शुरू में लगभग 2-3 दिन पहले उसके फार्मूले देख लें। अभी जो फ़िलहाल जस्ट आपको क्या करना है कि उसके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, उनको कर करके देखते रहें। इसके अलावा मैंने जो आपको पहले बात की, पर डे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करने हैं ही। पर डे आपको क्या करना है, अभी बायो के भी आप क्वेश्चन करके देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन दे रहा है, कैसे आपको क्वेश्चन समझना है। उसके बाद केमिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन है उनको भी आपको समझ में आना चाहिए, किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको उनको समझना है, किस तरीके से उत्तर देना है। उसके बाद आप फिजिक्स के भी देखिए। तो आप जो है मेनली, सबसे जो मेन मुख्य बात यह है कि आप बायो को पर डे पढ़ने के लिए याद करने के टाइम दें। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आप केमिस्ट्री पर दें और फिजिक्स को दें आप तीसरी प्रायोरिटी। और फिजिक्स में जो सबसे मेन है वो आपको है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं आ रहा है, कम से कम उसको 2 मिनट 3 मिनट, कम से कम आप उस क्वेश्चन को 5 या 6 मिनट तक देखते रहिए कि आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। बार बार ट्राई करते रहो, नए नए फॉर्मूले याद देखते रहो। और अगर नहीं भी होता और आपको फॉर्मूले, मान लो फॉर्मूले में अटक जाते हो किसी क्वेश्चन में, तो आप जाओ और जाने के बाद जो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों को पढ़ो और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस तरीके से आप बार बार क्वेश्चन देखते रहो, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हीं से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उस जैसे ही क्वेश्चन एनटीए देते हैं। तो एनटीए उसी तरीकों, वो जो आपका उन्होंने कुछ क्वेश्चन छांट लिए हैं, कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कुछ उनका फॉलोअप उसके अकॉर्डिंग देते रहते हैं। वायो में आपके जो क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं, वो आपको पता ही है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ते रहो, समझते रहो कैसे कौन सा क्या चैप्टर है। हार्मोन का चैप्टर है, और भी आपके चैप्टर हैं, हार्ट का चैप्टर है, कार्बोक्सिलीकरण है, उसके बाद आपका श्वास का जो चैप्टर है, श्वसन वगैरह है। ये सब चैप्टर आप देखते रहो, उसमें जो हर बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेनली आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो,
पर डे आप उसको देखते रहो, क्योंकि ये नहीं कि भाई आपको वो अलग से किसी पार्टिकुलर किताब को आपने देख लिया और उसमें से क्वेश्चन नहीं, हर बार आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चनों को आपको जो कर करके देखना है, और कोई भारी काम नहीं है। जो आपको एक सीट लेना, MBBS की सीट लेना, हिसाब से चलते रहो, प्रेशर बिल्कुल ना लें, प्रेशर बिल्कुल लें, आराम से, कोई बात नहीं। 60 दिन बचे हैं, या हमारे पास 60 तो नहीं, हम 559 59 दिन कह सकते हैं, और जिनको हम सेकंडों में कन्वर्ट करें तो आपका बैठते हैं आपके 50,97,600 सेकंड। इतने आपके पास सेकंड बढ़े टोटल सेकंड, इसमें आपकी नाइट भी काउंट है। तो इन सेकंडों को आप किस तरीके से यूटिलाइज करें, आराम से यूटिलाइज करो, तरीके से चलो, आराम से हो जाएगा। बस टेंशन ना लें, किसी तरीके का कोई प्रेशर ना लें। एग्ज़ाम जो आप क्रैक करते हो उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस ये कि हाँ, चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो, पर डे एक चैप्टर पढ़ो वायो का, उसके बाद केमिस्ट्री के भी देखते रहो, चैप्टर पढ़ते रहो। अपने फिजिक्स के जो चैप्टर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, उसमें जैसे आपका न्यूमेरिकल आता है या कोई क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से उसे सॉल्व करो। और भाई उसमें अगर मान लो आप फंसते हो सवाल में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने फंस गए, आपको उसके फॉर्मूला याद नहीं है, तो चैप्टर में जाओ, पूरा चैप्टर के फॉर्मूला याद करो, बस रिटर्न दूसरे क्वेश्चन पे आओ, उसको सॉल्व करो, फिर अगला क्वेश्चन करो। इसी तरीके से आप जो है 101% आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। भगवान, वाहेगुरु, और जो भी आप किसी भी गॉड, किसी भी आप ईश्वर को मानते हो, उनकी कृपा से आपका सिलेक्शन इस बार नीट 2021 में जरूर होगा। बस ये कि आप हिसाब से चलते रहे, सब सही से चलें, ज़्यादा टेंशन ले लें। एग्ज़ाम फिल करने का है आपका, जो आज रिलीज हो जाएगा शाम में, किसी भी आपका नाम है CSC सेंटर या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएं, वो आराम से आपका फॉर्म फिल कर देगा। फॉर्म फिल में ज़्यादा टेंशन ले ले, वो एक आपको फ़ोटो खिंचवाना है, उसमें फ़ोटो के आगे डेट वगैरह है, उसको पहले करते तो हो सकता है NT ने अब भी डाला हो। तो इस तरीके से एज लिमिट भी है आपको, और 25 साल तक एज लिमिट है, आप उसके बाद आपकी 17 से। तो ये सब आराम से आप एग्ज़ाम दे दें, और कोई ज़्यादा बिल्कुल टेंशन ना लें। और जिन्होंने इस साल क्या नाम है इंटर के एग्ज़ाम नहीं दिए, वो भी बिल्कुल टेंशन लें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई इस तरीके की मैटर नहीं, पर आप जो इसमें जो इसका जो आपका नीट की पढ़ाई अलग है और इंटर की पढ़ाई अलग है, बिल्कुल आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन लें। बस पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, जितना है टाइम है उसको सही से यूटिलाइज़ करें। मोबाइल पे ध्यान देना बंद करें, रिश्तेदारियों में घूमना जाना बंद करें, ये सब थोड़ा रोक दें, बस आराम से आप पास हो जाओगे। टेंशन बिल्कुल ना लें, प्रेशर बिल्कुल ना लें, आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें। थैंक यू, बाय। आगे का आपको कल बताएंगे। हमारे जो वीडियो को आप देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय।